हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर से राजस्थान के नए सूचना आयुक्त के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही अपन सूचना आयोग के बारे में साथियों बेसिक जानकारी देखेंगे। उनसे आपको एक एग्जाम के अंदर से सवाल मिल जाता है, वैसा अपन देखने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो साथियों सूचना आयोग है उसके बारे में अपन अलग से वीडियो बना लेंगे, एकदम कंप्लीट चर्चा कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल सवाल दे रखा है मेरे भाई कि हाल ही में राजस्थान के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है मेरे भाई, याद रखना ये सुनील शर्मा को किया गया है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है यहाँ मोहनलाल लाठर। तो साथियों मोहनलाल लाठर कौन है साहब, ये आ जाते हैं यहाँ पर से राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। याद रखना है मेरे भाई, कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, सूचना आयुक्त है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि सुरेश चंद्र गुप्ता। तो सुरेश चंद्र गुप्ता पहले से ही साथियों क्या है, ये सूचना आयुक्त है, याद रखना है। डीबी गुप्ता के बारे में बात करें तो मेरे भाई डीबी गुप्ता कौन थे, ये मोहनलाल लाठर से पूर्व क्या थे मेरे भाई, मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान सूचना आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत हुआ। ये बात भी सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दे लला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो मेरे भाई याद रखना ब्यावर था ये। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, 1990 की बात आती है। 1990 के दशक के अंदर साथियों आईएएस अरुणा राय के ने ब्यावर के अंदर से मजदूर किसान संगठित संगठन के माध्यम से साथियों इसको आंदोलन की शुरुआत की थी। थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरे भाई कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है। याद रखना मेरे भाई, ये जो समिति होती है मेरे भाई, इसमें से 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 3 सदस्य कौन कौन होते हैं मेरे भाई, ये राज्यपाल को सुझाव देते हैं। एक तो सीएम होता है, दूसरा बात करें मेरे भाई तो दूसरा कौन होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होता है। और तीसरा बात करें मेरे भाई, एक प्रतिपक्ष का नेता होता है। याद रखना, ठीक है, प्रतिपक्ष का नेता होता है। अभी जो चुनाव किया गया है यहाँ पर से नियुक्त किया गया है सुनील शर्मा जी को, तो इसमें से भजनलाल जी, और कैबिनेट मंत्री की तरफ से बात करें तो साथियों जोगाराम जी आ जाते हैं, और प्रतिपक्ष नेता की तरफ से बात करें तो टीकाराम पालीवाल जी। ये लोग शामिल थे इस समिति के अंदर से जिन्होंने राज्यपाल को सुझाव दिया था। तो यहाँ पर से साथियों कौन रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, और राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता भी रहता है, कैबिनेट मंत्री भी रहता है। लेकिन साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत सूचना आयुक्तों को हटाए जाने का प्रावधान है, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो धारा 15 के बारे में बात करें तो मेरे भाई धारा 15 में गठन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं धारा 16। धारा 16 में साथियों क्या है, पदावधि के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में कहा गया है, पदावधि के बारे में कहा गया है। पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है। ठीक है, सेवा शर्तों के बारे में कहा गया है। और धारा 17 के बारे में बात करें तो साथियों सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, और सूचना आयुक्त को हटा कौन सकता है, वो भी याद रखना मेरे भाई, राज्यपाल हटा सकता है। किसकी मतलब की जांच कौन करेगा मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर इसको हटा सकता है कौन, राज्यपाल हटा सकता है। नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई जो सूचना आयुक्त होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन साथियों मुख्य सूचना आयुक्त के लिए होते हैं। लेकिन जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है साथियों वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता है। ठीक है, एक बार नियुक्त हो गए तो ठीक है, बाद में उनको पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। लेकिन जो सूचना आयुक्त होते हैं वह पुनर्नियुक्ति के पात्र तो होंगे, लेकिन किस पद के लिए, वो ओनली मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए पात्र होंगे। याद रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग की संरचना के बारे में सही कथन बताना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें अधिनियम के अनुसार अधिकतम संरचना 1+10, मतलब कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य हो सकती है। ठीक बात है मेरे भाई, लेकिन राजस्थान में वर्तमान में ढांचा किस प्रकार से अपनाया गया है, 1+4 का ढांचा अपनाया गया है। ये बात भी सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2019 के संशोधन के बाद सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया। तो कितना निर्धारित किया गया मेरे भाई, 3 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले होगा उसको फॉलो किया जाएगा। 3 वर्ष से पहले 2019 से पहले साथियों यहाँ पर से क्या था कि 5 वर्ष हुआ करता था, 5 65 का था, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया और 3 और 65 का मतलब कर दिया, लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सही मिलान कीजिए। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्तों को क्रम के बारे में पूछा गया है। एक बार साथियों मैं सारे बता देता हूं कि कौन कौन क्या क्या है। यहाँ पर से मुख्य सूचना आयुक्तों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, उनके बारे में अपने को बताना है। तो साथियों याद रखना, नाम आता है MD कोरोनी। क्या नाम आता है मेरे भाई, MD कोरोनी नाम आता है। ये प्रथम सूचना आयुक्त थे, याद रखना है, राजस्थान के। ठीक है, और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन आएगा मेरे भाई, दूसरे नंबर का जो नाम आता है वहां पर से नाम आता है, इनका क्रम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर से। MD कोरोने का जो कार्यकाल भी पूछ सकती है आरपीएससी, तो थोड़ा सा लिख लो मेरे भाई कब से कब तक था। तो वैसे मैं तो उसका अलग से बता दूंगा मेरे भाई। तो इनके बारे में बात करें तो ये 18 अप्रैल को ज्वाइन करते हैं, 18/4 से साथियों 2006 के बारे में बात आती है। और कब से कब तक है वो भी याद रखना, 17/4/2011 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो कुछ भी पूछ सकती है आरपीएससी मेरे भाई, तो आपको तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है। जब ये मैं आयोग पढ़ाऊंगा तो आपको सारी कंप्लीट चर्चा कर दूंगा। ठीक है, MD कोरोनी के बाद में दूसरे नंबर पर नाम आता है साथियों T श्रीनिवासन का नाम आता है। किसका नाम आता है साथियों, T श्रीनिवासन का नाम आता है। ठीक है, ये T श्रीनिवासन आ गया। अब तीसरा बात करें मेरे भाई, ठीक है, तीसरे नंबर का नाम आता है, तो तीसरे नंबर का कौन आएगा, सुरेश चौधरी आएगा। कौन आएगा मेरे भाई, सुरेश चौधरी आएगा। ठीक है, सुरेश चौधरी के साथ में तीसरा बात करें तो साथियों आईपीएस थे, और उनका जो कार्यकाल के बारे में बात करें तो 6 नवंबर 2015 से स्टार्ट होकर 15 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर साथियों चौथा, पांचवा, ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। ये क्या थे, कार्यवाहक थे मेरे भाई, कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो चौथे नंबर का नाम क्या था मेरे भाई, तो ये भी याद रखना, यहाँ पर से नाम आता है CS मीना। क्या नाम आता है मेरे भाई, CS मीना नाम आता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मीणा। ठीक है, और पांचवा बात करें तो मेरे भाई आशुतोष शर्मा नाम आता है। क्या नाम आता है, आशुतोष शर्मा नाम आता है। ठीक है, आशुतोष शर्मा नाम आता है। दूसरा बात करते हैं, और एक और नाम आता है मेरे भाई यहाँ पर से राजेंद्र प्रसाद बरवड़ नाम आता है सती। क्या नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बरवड़ नाम आता है। ये तीनों क्या थे मेरे भाई, ये याद रखना, ये कार्यवाहक थे। ठीक है, कार्यवाहक, ये थोड़ा सा याद रखना। अभी छठा बात करते हैं, छठा हो गया। सातवां नंबर के बारे में बात करें तो साथियों नाम आता है DB गुप्ता। क्या नाम आता है, DB गुप्ता आता है। और आठवां बात करें तो मेरे भाई नाम आता है मोहन लाल लाठर आता है। ठीक है, मोहन लाल लाठर नाम आता है, ये याद रखना है। तो ये देखो साथियों, वैसे देखा जाए तो इस लिस्ट के हिसाब से तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो प्रथम के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर से बताना है, नाम आता है MD कोरानी नाम आता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में अगर बात करें तो साथियों T श्रीनिवासन आ जाता है, ये मैंने बता दिया। चतुर्थ के बारे में अगर बात करें, चौथा कौन आता है मेरे भाई, तो ये भी याद रखना, DB गुप्ता आते हैं। क्योंकि साथियों चौथे में जब मैंने बताया था यहाँ पर जो CS मीना, आशुतोष शर्मा और राजेंद्र प्रसाद बरवड़, ये तीनों के तीनों क्या थे, कार्यवाहक थे। ठीक है, और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त आपको पता है कि मोहनलाल लाठर आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे, A सही लगाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आता है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको विजिबिलिटी। नेक्स्ट दे रखा है कि राज्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो साथियों किसको सौंपते हैं, ये याद रखना, राज्यपाल को सौंपते हैं। नियुक्ति भी कौन करता है मेरे भाई, राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित तिथियों पर विचार करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं राजस्थान पंचायती राज में RTI 30 दिसंबर 1996 को। ठीक है, दूसरा बात करते हैं राजस्थान राज्य स्तर पर RTI साथियों, तो 26 जनवरी 2000 तक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं केंद्र का RTI अधिनियम लागू कब होता है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर D लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो वो आ जाता है मेरे भाई MD कोरानी आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं? तो वो होते हैं मेरे भाई निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो दूसरे और होते हैं जैसे नीचे जो सूचना आयुक्त होते हैं उनके जो होते हैं मेरे भाई मुख्य सचिव के समान आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी सूचना आयुक्त को पद से हटाने के लिए राज्यपाल को किसकी जांच रिपोर्ट की आवश्यकता होती है? तो याद रखना मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता होती है, ये रिपोर्ट भेजता है तभी जाकर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बात करें जांच के बारे में तो साथियों राज्यपाल कदाचार अक्षमता के आधार पर सूचना आयुक्त को हटा सकता है, लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट की जांच अनिवार्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है? वो पूछा गया है, सॉरी मुख्य मुख्य नहीं सूचना आयुक्त पूछा गया है। तो साथियों 4 लोग हैं अभी वर्तमान के अंदर से राजस्थान में सूचना आयुक्त कौन कौन है उन्हीं के बारे में हम बात करें तो पहले का तो नाम आता है सुरेश चंद्र गुप्ता नाम आता है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो मेरे भाई महेंद्र कुमार पारख आता है, याद रखना पारख है, महेंद्र कुमार पारख आता है। तीसरा बात करें टीकाराम शर्मा आता है, और हाल ही के अंदर से बनाए गए फिर नियुक्त किए गए हैं सुनील शर्मा आ जाते हैं, लेकिन पीके तिवारी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना मेरे भाई ये किसके द्वारा की जाती है? अरुणा रॉय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत लोक प्राधिकारी में क्या शामिल है? तो पहला बात करते हैं कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित निकाय, ठीक है। दूसरा बात करें सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था, ये बात भी सही है। संवैधानिक या फिर वैधानिक निकाय ये भी शामिल होते हैं, लेकिन लास्ट में लिखा गया कि निजी कंपनियां जो सरकारी सहायता नहीं लेती हैं ये शामिल नहीं होती हैं। इसके अंदर से वही शामिल होता है साथियों, कौन कौन से होता है उसके बारे में हम बात करें तो याद रखना मेरे भाई लोक प्राधिकारी और सरकारी वित्त पोषण वाली संस्थाएं इसके अंदर से शामिल होती हैं। तो यहाँ पर से नहीं है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा सही लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सुनील शर्मा की नियुक्ति के समय चयन समिति में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कौन शामिल थे? तो याद रखना मेरे भाई टीकाराम जूली जी शामिल थे। इसके अंदर से 3 लोग शामिल थे, कौन कौन से? जोगाराम पटेल थे, दूसरा बात करें भजनलाल जी थे, और तीसरा बात करें तो ये टीकाराम जूली थे जो प्रतिपक्ष के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है राजस्थान सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही पूछा गया है मेरे भाई। तो बात करें देखो साथियों इसमें से आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, ठीक बात है। यह एक स्वायत्त शासी निकाय है, बात भी सही है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 2019 के संशोधन के बाद सूचना आयोग की सेवा शर्तों और वेतन का निर्धारण की अंतिम शक्ति किसके पास है? तो साथियों केंद्र सरकार के पास है। लाला किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई, राजस्थान में लोक जीवन को प्रभावित करने वाली सूचनाओं के लिए जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या है? वो पूछा गया है। तो साथियों याद रखना कि प्रशासन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने जन संपर्क या फिर जन सूचना पोर्टल बनाया है ताकि लोगों को बिना मांगे ही सूचना सुलभ हो। यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना। ये थे मेरे भाई आपके सूचना आयोग के टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। और बात करें तो मेरे भाई नीचे लाइन लिखी गई है कि राजस्थान सूचना आयोग एक प्रशासनिक पहरेदार की तरह है जो सरकारी कामकाज की खिड़कियों को खुला रखने का काम करता है ताकि जनता की भागीदारी का प्रकाश अंदर जा सके। थोड़ा सा याद रखना। अब साथियों अपन देखते हैं एक स्लाइड के अंदर से कंप्लीट रिवीजन, जैसा अपन रोजाना करते हैं मेरे भाई। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का एक संपूर्ण विश्लेषण आपके पास में देखने को मिल जाता है। अगर आप इस स्लाइड को भी पढ़ लेते तो भी आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर से दिखाई गई हैं कि हालिया नियुक्ति किसकी की गई है मेरे भाई, सुनील शर्मा की गई है। इनका कार्यकाल कितना होगा मेरे भाई? ठीक है, और दूसरा बात करते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में। संरचना के बारे में बता रखा है, नियुक्ति प्रक्रिया दे रखा है, पद से हटाना दे रखा है, महत्वपूर्ण धाराएं दे रखी हैं, संरचना किस प्रकार से है मेरे भाई, और सूचना के अधिकार का ऐतिहासिक सफर किस प्रकार से सारा का सारा यहाँ पर से दिखाया गया है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान के अब तक के सभी मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची यहाँ पर से दे रखी है मेरे भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। और साथ ही आयोग के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर से दिखाए गए हैं। ठीक है,
तो ये थी साथियों राजस्थान सूचना आयुक्त के टॉप T20 MCQs की श्रृंखला के अंदर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में PDF को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।